Very warm welcome to all of you to coming in this class. Today our topic is perfect syndrome. और हमारी जिंदगी की एक ही तलाश रहती है, किसी तरह हमें फ्रीडम मिल जाए साइकोलॉजिकली। वो मुक्ति सी फील नहीं हो रही है, वो खिलावा सा फील नहीं हो रहा है। सब कुछ है फिर भी वो थोड़ा सा बंदिश सी महसूस होती है और सारे जतन लगा के भी हम देखते हैं कि वो मुक्ति मिल नहीं रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण, उसका रूट कोज है, उसका नाम है परफेक्ट सिंड्रोम। ये बड़ा सुंदर सा वर्ड लगता है परफेक्ट, लेकिन इसी परफेक्ट सिंड्रोम ने हमें साइकोलॉजिकली एक बंदी बनाया है, एक कैदी बनाया है। हम उससे मुक्त होने के लिए छटपटाते रहते हैं कि कोई दिन तो आएगा कि जिस दिन उस फ्रीडम से कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कभी तो वो दिन देख पाए कभी जीवन में, वो दिन ही नहीं आ रहा है। और उसके पीछे की जो वजह वो परफेक्ट सिंड्रोम है, ये बड़ी अजीब बात है। वो इम्परफेक्ट सिंड्रोम होनी चाहिए थी। लेकिन इम्परफेक्ट सिंड्रोम वजह नहीं है, परफेक्ट सिंड्रोम वजह। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो परफेक्ट नहीं है, और हम साइकोलॉजिकली उसी जो परफेक्ट नहीं है उसके कैदी बन जाते हैं। क्योंकि माइंड केवल कहां फंसा रहता है, कहां पे फोकस रखता है माइंड? जो आपकी डायमेंशन इम्परफेक्ट है, 24 घंटे उस पर आपको पोक करता रहेगा। और आप भी कहते हो बात तो ठीक है सर, ये काम निमट जाए तो देन आई विल गेट फ्री। बट एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन? जैसे ही उससे फ्री होते हो, अचानक देखते हो कि वो तो कहीं निकल गया दूर, किसी और चीज में उलझे हो, किसी और इम्परफेक्ट चीज में आज उलझे हो। फिर जैसे ही वो निकलता है फिर किसी और चीज में उलझे हो। हो क्या रहा है? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वो परफेक्ट एक सिचुएशन होने की या लोगों के होने की एक डिजायर है कि लोग इस तरीके से हो जाए, सिचुएशन इस तरीके से हो जाए तो हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर। लेकिन ये हो नहीं रही है, दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग। मैं इसलिए तकलीफ में हूं। और दिक्कत क्या है इस यूनिवर्स के साथ, इस सिनेरियो में, कि या तो आप पंगा लोगे कि वो पंगा आपसे लेगी। आई मीन टू से दैट पंगा तो होना ही है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप किसी को कुछ नहीं कहते, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप क्या सोचते हो आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा? आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप गाड़ी भी धीरे चला रहे हो, हेलमेट पहन के चला रहे हो, फिर भी कोई पीछे से ठोक गया साहब, अब क्या करोगे? और एक आप हो कि एकदम शातिर, एकदम से आजकल के जो बच्चे होते हैं वो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, उसने ट्रक के नीचे दे मारी,
वो टेंशन का काम कर दिया, अपने चोट मार दी, दूसरे की मार दी। अब आप बच्चोगे कैसे? ना तो आप शरीफ बन के बच रहे हो, ना कुछ कर नहीं कर रहे हो तब बच रहे हो, कुछ कर रहे हो तब बच रहे हो। कुछ गणित यहाँ पे कुल मिला के आप कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि वो इनपरफेक्ट बात हो जाएगी कुल मिला के। तो मैं तो हमेशा जब भी लाइफ के सिनेरियो में देखता हूं तो मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि या तो पंगा ले लो या हो जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक? या क्या पसंद करोगे, पंगा लेना या वैसे मैं अपने उसमें तो मैं लेना पसंद करता हूँ, हो जाए ये मुझे पसंद नहीं है। क्या हो यार, मतलब मजा तो है, लिया था इसलिए सिर में दर्द है। ये तो करा ही कुछ नहीं, तो सिर्फ सर चुपचाप जा रहे थे, पीछे से कोई टक्कर मार गया, 4 हड्डी टूट गई। यार ये बहुत बुरी बात। लेकिन कुल मिला के इम्परफेक्ट बात है। और जब तक ये बात है आप साइकोलॉजिकली बंदी हो, जब आप साइकोलॉजिकली बंदी हो, उसका होता क्या है, एक छटपटाहट सी अंदर है, एक बेचैनी, एक नर्वसनेस, रेस्टलेस। बॉडी में यहां दर्द है जी, यहां अकड़न है, वहां जकड़न है, ऑर्थराइटिस है, थायराइड है, माइग्रेन है, यहाँ दर्द हो रहा है, इस पर क्या क्या हो रहा है हमको, पेट सर सही नहीं है हमारा, नींद नहीं आ रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्या ही करना जी के सब बेकार है। ये बंदी होने का ये तकलीफ है ये। और जब हम ये बंदी का ये तकलीफ है, तो इसका ही थोड़ा सा लेवल जब बढ़ने लगता है इस तकलीफ का, इसी को हम डिप्रेशन एंजाइटी बोलते हैं बेसिकली। कुछ डिप्रेशन एंजाइटी मतलब अब तो ना बैठा जाए ना उठा जाए, अब कुछ हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। जब ये हो जाता है डिप्रेशन एंजाइटी, तो हमारे सॉफ्टवेयर के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अब तो आफत ही आ गई, रोक सकते नहीं हो, ब्रेक लग नहीं रहे। ऐसी हालत होती होगी, क्या मजा आया आपको, पता चल गया ब्रेक फेल है, गाड़ी 120 पर है, क्या मजा आएगा आपको बैठ के। अब देखो कहाँ कहाँ से पसीने आएंगे, शरीर के रोम रोम से आपको पसीने आएंगे। डिप्रेशन एंजाइटी हो जाता है तो थॉट का बम्बार्डमेंट हो जाता है, पूरे दिन ठक 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 बजते रहेंगे, बजते रहेंगे, पूरे दिन बज रहे हैं। इंसान अपने आप से इतना फ्रस्ट्रेट, इतना इरिटेट है, वो दुनिया गई साइड में, अब वो अपने आप से बड़ा दुखी है। क्योंकि जैसे ही ओवर थिंकिंग चालू हुआ, साइकोलॉजिकली 2+2 4 नहीं होता, साइकोलॉजिकली 2+2 22, 2 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 2। अब आपका एंड नहीं आ रहा है, वहां कोई अब गणित काम नहीं कर रही है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो उसे रोक दे। अब तो चालू हो गया है गेम भयंकर लेवल। अब जहां शुरुआत थी वो हम भूल चुके हैं, अब तो कोई बचा लो, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, 120 पे गाड़ी है, कोई बचा लो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान भी नहीं आ रहे हैं, भगवान जन्माष्टमी में बिजी है। यहाँ बर्थडे में मनाऊं कि तुम्हारे झंझट देखो, भगवान भी छुट्टी पे। तो मैं समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली ये क्या है चक्रव्यूह।
इसलिए हम दूसरों को बहुत बढ़िया सलाह दे देते हैं, बड़ा अच्छे से दिखती है चीजें, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और अपनी छोटी सी चीज भी हैंडल करने में बड़ी मुसीबत आती है, क्योंकि उसमें खुद पेन से गुजरोगे, उसमें दूसरा तो गुजरेगा नहीं जो एडवाइस दे रहा है, हाँ ऐसे ऐसे कर लो। अरे क्यों फालतू सोचते हो, बेकार की बात, जाओ मंसूरी घूमने, न दे दी एडवाइस, अरे तुम रुक ही नहीं रहे हो, तुम तो तब जाओ घूमने, तुम्हारे कुछ हिसाब किताब हो, घूमने घूमने में क्या बात है, इतना तो तुम्हें भी समझ आता है। वो तुम साइकोलॉजिकल बंदी हो ना, निकलोगे कैसे, कि पहले वहां घूमने के लिए जेल से तो बाहर आओगे कि नहीं, क्योंकि दोनों जेलों से बाहर चाहिए आपको, फिजिकल जेल से भी मुक्ति चाहिए और साइकोलॉजिकल जेल से भी मुक्ति चाहिए, देन यू कैन डू समथिंग। फिजिकली तो अपन लोग फ्री हैं, कोई नहीं कुछ कह रहा है, कोई नहीं कुछ टोक रहा है, 2-4 दिन गायब भी हो जाओ तो कौन तुम्हें पूछता है, नहीं जा सकते भाई, क्योंकि तुम साइकोलॉजिकली बंदी हो, तुम्हें वहां जाके भी बंदी हो ना साइकोलॉजिकली, शरीर तो चला गया, अब वहां भी मजा सा नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है आ गए घूम रहे, जिस मुक्ति की तलाश में गए थे वहां पे भी नहीं मिला वो। इसलिए लोग जो एडवाइस सजेशन देते हैं, सबसे ज्यादा दुखी मेरे को बोलते हैं कि सर हम ग्राम प्रधान हैं, सब गांव वाले हमसे एडवाइस लेने आते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं, हम कहा जाए अब, क्योंकि हम ग्राम प्रधान है। तो बड़ी एक दुर्घटना टाइप की चीज अपन लोगों के साथ हो गई है, कि परफेक्ट हो नहीं रहा है मुक्ति के लिए, और कुछ भी कर लो, तुम खाली बैठे हो कितने अच्छे हो, पंगा हो ही जाएगा, तो तुम तो भैया गए पानी में, इसे बोलते हैं गई भैंस पानी में, कर धर के सब चौपट, कुल मिला के बच्चा फेल, पूरे साल पढ़ा और फिर बच्चा फेल। और इसी का जो अपग्रेड वर्जन है परफेक्ट सिंड्रोम का, मेरे दिमाग में आइडिया, क्योंकि इसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ परफेक्ट सिंड्रोम का, एक बीमारी है उसका नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, वो इंसान केवल एक चीज चाहता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, चाहते तो हम सब भी हैं बेसिकली, वो कुछ अलग ही लेवल का इंसान है। अब अलग लेवल का क्या है, ओसीडी कई टाइप की होती है, उससे मैंने इंसानी दिमाग को ज्यादा अच्छे से समझाई कि क्या करनी चलती है लोगों की। वो सड़क पे जा रहा है, उसे लगेगा यार मैंने किसी को टक्कर तो नहीं मार दी, मारी वारी नहीं, घर आ गया वो, उसके दिमाग ने कहा तुमने किसी को टक्कर तो नहीं मारी, कह रहा यार क्या पता मार दी हो, मार दी होगी तो क्या होगा, अब क्या होगा, फिर तो पुलिस आ जाएगी, फिर तो केस हो जाएगा, फिर तो मैं जेल चला जाऊंगा, हाय 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 हाय, एंजाइटी पैनिक अटैक आ रहे हैं उसको, क्योंकि जो उसका परफेक्ट सिंड्रोम है वो इतना परफेक्ट सिंड्रोम है कि कोई भी अगर ऐसा ही थॉट गुजर गया तो वो रुकेगा नहीं। अब परफेक्ट होने के लिए अब कैसे उस चीज को परफेक्ट करे कि वो नहीं हुआ, 4-4 दिन इसी उसी थॉट में उलझे हुए हैं। किसी को गलत बोल दिया मान लिया, नहीं गलत बोला नहीं, इन्होंने बात करते करते, अगर ओसीडी का कोई पेशेंट है उसे लगा यार मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया आपको, यार आपको कोई बात बुरी तो नहीं लग गई, अरे बुरी लग गई होगी तो यार क्या सोचोगे तुम मेरे बारे में, तुम मेरे बारे में क्या इमेज बनाओगे, यार कितनी बेइज्जती हो गई मेरी तो भैया, मैंने तो बहुत कितना गंदा आदमी हूं यार, मैंने कितना गलत बोल दिया। अब कुछ नहीं हुआ, ये सब सिनेरियो कहाँ चल रहे हैं, दिमाग, बार बार उसे फोन करके कहेगा सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, अरे नहीं बोला भैया, सर शांति नहीं मिल रही है, एक बार और कह दूं भैया, एक बार और कह दे, हेलो यार मैंने कुछ तुम्हें गलत बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी, हाँ इट्स ओके यार, नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी,
फिर ओसीडी है ना, ऑब्सेशन मतलब बार बार वो थॉट आना हो। फिर थॉट आया यार वो जानबूझ के शर्मा शर्माई में तुम्हें कुछ कह नहीं रहा है, तुमने बोला तो कुछ है। फिर फोन कर रहा है, अब जिसको फोन कर रहा है अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया जब 25, अरे भैया क्या हो गया तुम्हें, जब मैं कह रहा हूं नहीं गलत बोला। नहीं यार फिर भी बोला हो तो आई एम वेरी सॉरी। अभी अपने से परेशान हो रहा है इंसान। इसमें जो फियर ऑफ कंटेमिनेशन वाला होता है ओसीडी के अंदर, शायद आपने सुना हो, उन्हें गंदगी का वो रहता है वहम। ये पूरे घर में क्लीनिंग करते रहते हैं। ये कई औरतें बहुत क्लीनिंग करती हैं तो उन्हें घर वालों को लगता है बड़ी सफाई वाली है। सफाई वाली नहीं है, मजबूर है वो। उसे लगेगा कि यार मेरा हाथ यहाँ टेबल पे छू गया, इस टेबल पे तो पता नहीं कौन कौन हाथ छू के गया होगा, चलो भैया हाथ धो लेते हैं। अब उन्हें एक बार हाथ धोया, इसे कंपल्शन बोलते हैं, ऑब्सेशन कंपल्शन। अब उन्हें हाथ धोया तो उसको लगा यार हाथ तो ढंग से धुले ही नहीं, हाथ तो ढंग से धुले, चलो एक बार और धो लेते हैं। भैया 3 घंटे हो गए, साबुन खत्म, स्किन उतरी जा रही है, ये नहीं रुक रहा है वो। क्योंकि डर मन में है कि कुछ गलत हो जाएगा। वही परफेक्ट चाहिए ना, कि कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और वो क्लीन का क्या डेफिनेशन है भाई? अगर ओसीडी का पेशेंट हूं और तुम सब बैठे हो तो ये कमरा इतनी बार धुलेगा आज, इसकी हर चेयर को 2500 बार धोया जाएगा, इसके सोफे की गदिया निकाल के ड्राइक्लीन पे जाएंगी आज। खाना बने ना बने, खाना खाऊं या ना खाऊं, ये काम आज, दैट्स कॉल्ड कंपल्शन, यू हैव टू डू दैट थिंग। जब मैं इस फील्ड में आया मैंने कहा ये क्या बीमारी है भाई, ये क्या हो गया इनके साथ। चक्कू सब्जी काट रहे हैं, लेडी के मन में आएगा यार बच्चों को तो नहीं मार दूंगी मैं, बच्चों को मार दिया तो मेरा कई बार क्या पता मेरा दिमाग खराब हो, मेरा कंट्रोल छूट गया, बच्चों को मार दिया तो, और चक्कू छुपा दिया। अब खाना घर वालों को कह दिया भैया आज मेरा मन नहीं है, खाना नहीं, इस बताया नहीं कि वो आज मेरे मन में ही विचार आ गया कि मैं बच्चों को मैं मार सकती हूँ या मैं खुद को भी मार सकती हूँ। अब आप कहाँ परफेक्ट पे जा रहे हो? अब क्या तुम्हें क्या सिक्योरिटी चाहिए भैया? तुम्हारी कहाँ सिक्योरिटी की लाइन आएगी? कोई भी थोड़ा आ सकता है भैया, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। या परफेक्ट नाम की कौन सी चीज होती है? या तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। 24 घंटे गैस का सिलेंडर चेक करते रहेंगे, अरे यार नोक खुली तो नहीं रहेगी तो उड़ जाएगा, घर भर बच्चे बच्चे सब उड़ जाएंगे, पूरी पिक्चर देख लेते हैं, पूरे दिन जाके क्या करते रहते हैं। आप खतरे का जितना सिनेरियो देख सकते हो, ताला लगाया, आप क्या करते हो? एक बार देखा चलो भैया, ये नहीं, अरे यार ढंग से चेक नहीं हुआ, 2 कदम चले, नहीं ढंग से लगाया, एक बार और देखता हूँ, एक बार और जाके देखा, हाँ यार ठीक लगाया, फिर जैसे 4 कदम चले, यार लगता है ढंग से चेक नहीं हुआ, फिर गए। अब घर वाले कह रहे और मजा आ रहे हैं भैया आ जाओ, अरे 2 मिनट यार 2 मिनट। अब घर वालों को क्या पता ये ओसीडी है, आधा घंटा हो गया वो गेट से बाहर नहीं निकल रहा है, 25 बार जाके ताले को चेक कराया, क्योंकि पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या है कि बाई चांस अगर ताला खुला रहेगा तो घर में चोरी हो जाएगी भाई, घर में सब लूट पिट जाएगा। आदमी को वहम हो रहा है, तो उसे परफेक्ट चाहिए, चोरी नहीं चाहिए उसे, उसकी उसमें क्या है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात होनी चाहिए अपन की। अब उसे बिठा दिया गाड़ी में ओसीडी वाले को, देखो कहाँ कहाँ उसका दिमाग चल रहा है, दिमाग तो उसका सॉलिड है। और सारे टॉपर्स होते हैं, एक बात और बताऊं, ये अधिकतर यूनिवर्सिटी टॉपर मिलेंगे आपको, हल्के वल्के नहीं होते ये, ऐसे अनपढ़ गवार मत समझना इन्हें, ये वो होता है जिनका दिमाग आपसे 100 गुना आगे का चलता है। अब गाड़ी में लगाए यार, गाड़ी इतनी चल दी है, अगर इस गाड़ी में ब्रेक फेल हो गई तो किसी को बता तो नहीं सकता ब्रेक फेल हो गए, मन में चल रहा है ब्रेक फेल हो, ऐसे दुबक के बैठा है।
या ब्रेक फेल होंगे तो फिर गाड़ी किसी से टकराएगी, फिर गाड़ी के परखंड छोड़ेंगे यार, फिर मुझे कितनी, फिर मैं हॉस्पिटल में होऊंगा कि मरूंगा। वो आखिर तक जा रहा है। वो कैसी है उसकी जर्नी अब, कैसा लग रहा होगा उसे? क्योंकि भाई हो भी सकता है, अब आप क्या गारंटी दे सकते हो इस बात की, बट परफेक्ट सिंड्रोम भैया नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम कैसे टोलरेट कर लेंगे ये बात की परिवार सारा मर जाए हमारा? वी कैन नॉट टोलरेट दिस। चलो ये भी नहीं हुआ, सामने से कोई ट्रक आ रहा, उनने उड़ा दिया तो, और दूसरा थॉट, उसने किसी तरह उसको धक्का दिया उस थॉट को कि भाई नहीं नहीं ऐसा कोई ब्रेक फेल नहीं हो रहा, कोई दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। फिर दूसरे थॉट ने कहा चल तुम तो ये बात तुमने बचा दी, ओसीडी फिर कहेगी सामने से कोई ट्रक आ रहा उनने उड़ाया तो यार उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया कैसा जीवन जी रहा है ये अंदर खाने में, ये कैसा कह दिए ये साइकोलॉजिकल। वो कुछ नहीं रहा। मेरे 6000 पेशेंट है ओसीडी के, एक का मैनिफेस्टेशन नहीं है। हालत इनकी इतनी बुरी है पूछो मत। पूरे वर्ल्ड में है मेरे, खाली इंडिया में ही नहीं है, कनाडा, पेरिस, यूएसए सब में ओसीडी 80% ओसीडी डील करता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक पेरिस वाला क्या बोला, वहां पे क्या होता है, अगर आप जा रहे हो गाड़ी लेके और कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपने हेल्प नहीं की तो आपको सजा हो जाएगी। उस ओसीडी के दिमाग में आया मैं कभी जा रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं गया तो ये तो मुझे जेल में डाल देंगे। 2 दिन दिमाग खराब हो रहा, 3 दिन कार बेचती ना होगा, कार बेच दी भैया। एक दिन 5 किलोमीटर से वापस आया, उसके दिमाग में आया कि यार एसी खुला रह गया। और ओसीडी वाले जब तक कंपल्शन करना दे बैठ नहीं सकते। वापिस 5 किलोमीटर आया, मुझे बोला सर आके देखा एसी बंद था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। एक इसमें एक और खतरनाक डायमेंशन है इस वाले, भाई कोई भी एक जो एड पोर्शन है हमारा, उसमें कोई भी नेगेटिव गंदा थॉट आ जाता है। गंदा मतलब कोई भी गंदे से गंदा, भगवान के बारे में गंदा, बच्चों के बारे में गंदा, औरतों के बारे में, जाहिर है लड़के हैं तो, लड़कियां हैं तो लड़की के बारे में गंदा, कुछ भी थॉट आ सकता है इसमें। अब उसे गिल्ट हो रहा है, क्या मैंने भगवान के बारे में ऐसा सोच लिया, अब तो भगवान मुझे दंड देंगे, अब तो गए भैया, अब नहीं बचेंगे अपन। क्योंकि भगवान के बारे में तो अपन पॉजिटिव बात होती है ना, हम क्या कहते हैं आप गलत, हमारे तो शास्त्रों में क्या है कि उस सत्यनारायण की पूजा में तो ये है कि प्रसाद तक छोड़ दिया तो भगवान ने सब पलट दिया। ये अपन का कॉन्सेप्ट रहा है ना, सब जानते हो ना। इंडियन तो वैसे ही दंडवत प्रणाम, वो जैसे लेट के ऐसे फिसलते हुए जाएंगे 2 किलोमीटर तक। और ये ओसीडी वाला सोच रहा है अलग ही लेवल पे। और जो आप गंदे से गंदा थॉट सोच सकते हो, सब में सेक्सुअल भी अलाउड उसमें है वो, भगवान के बारे में। बच्चे 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 तो क्या ही फिर भेजे जब ये बात हो गई। माँ बाप के बारे में सोच रहे, बहन भाई के बारे में सोच रहे, छोटे बच्चों के बारे में सोच रहे, एनिमल्स के बारे में। अब कहाँ जाए ये इंसान, अभी से पता नहीं है मेरे को क्या हो रहा है। पागल से हो जाते हैं ये, मतलब आप सोचो उनकी मनस्थिति कैसे जी रहे हैं ये लोग। तो जब मैं, क्योंकि अब 6000 पेशेंट देखे हैं भैया, इतनी स्टोरीज सुनी है मैंने, इतनी स्टोरीज, लिमिट नहीं है स्टोरी। एक मेरा कनाडा का पेशेंट है, वो ट्रक चलाता है, उसके दिमाग में आया यार पासपोर्ट में कहीं गलत नाम तो नहीं चढ़ गया, ये तो मुझे जेल में बंद कर देंगे साहब। और 3 दिन से बुरे हाल, फिर तुरंत उसने मेरा सेशन बुक किया, सर मेरा सेशन ले लो मर जाऊंगा मैं। फिर उसे सेटल किया, तब जाके उसने सांस ली, मतलब कुछ भी। तो मैंने ये समझा, मैंने चलो ओसीडी वालों को तो मैं समझता हूँ, ये यार पेशेंट है, आई एग्री यार, यू आर पेशेंट और तुम्हारे दिमाग के एमेगडाला पोर्शन होता है, इसके सर्किट फेल हो रखे हैं और तुम ये परफेक्ट सिंड्रोम के बीमार हो, तुम तो कंप्लीट बीमार हो। जब मैं नॉर्मल लोगों के पास पहुंचा, उनका मैंने माइंड स्टडी किया, मैंने कहा ये तो परफेक्ट सिंड्रोम, क्योंकि हम ओसीडी को परफेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं हम बेसिकली। मैंने कहा ये भी परफेक्ट सिंड्रोम ही है इनका भी यार, ये परेशान किस वजह से है? इनको ओसीडी नहीं है, डिप्रेशन एंजाइटी इनके मरीज तो ये भी है, इन्हें किस वजह से हो रहा है भाई? तो रिसर्च में मैंने पाया ये भी वही सिंड्रोम है इनका भी।
इनकी भी कोई चीज गलत हो जाए, मन के अंदर आ जाए, तो माइंड उसके पीछे नहीं पड़ा रहता, यार ये कैसे ठीक हो गई, ये कैसे हो गया, यार ये कैसे हो गया, वो कैसे। तो बात तो तुम भी वही कर रहे हो। ये सबके बाप है जिनकी मैंने बात बताई, लेकिन कम तो हम भी नहीं है ना। तो मैंने कहा जब उनका, तो मैं, अब देखो उनका तो बड़ा क्रिटिकल ट्रीटमेंट करता हूं मैं। मैंने कहा इनका भी थोड़ा बहुत होना चाहिए नॉर्मल वालों का, क्योंकि ये भी पैटर्न वही फॉलो कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा, या तो पंगा ले लो या हो जाएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, वो तो होना ही है। तो जब पंगा होना ही है, और ये तुम जितने बड़े परफेक्ट सिंड्रोम की ओर भागोगे, ये जो दो पोल तैयार होंगे, तुम्हारा कैदी बनना तय हो गया है। तुम साइकोलॉजिकली मारे गए, मारे जा चुके हो, तुम मम्मी हो। साइकोलॉजिकली कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, खेल खत्म है, 0/100। कोई उमंग नहीं, कोई जोश नहीं, कोई लाइफ की तरंग नहीं, कोई सुगंध नहीं, कुछ नहीं पता हमें। हम तो बेहोश से हैं, सुबह हो गई थी इसलिए उठ गए थे सर, तब रात होगी इसलिए सो जाएंगे, अब भूख लगेगी, हम क्या करें सर, खाना ही है। किसी ने बर्थडे में बुला लिया, वहां जाना ही है। किसी की शादी हो गई है, वहां भी जाना ही है सर। कोई मरमरा आ गया सर, उसके यहाँ भी सर हम जा कर रहे हैं सर। इंटरेस्ट हमें किसी की ना शादी में है, ना किसी के मरने में, हमें सर किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं। और भगवान के पाले में कोशिश करते हो, और खतरनाक गेम। भगवान को तुम्हारी कहानी किस्सों से कोई लेना देना नहीं है। उनको इन्फ्लुएंस करते हो, उनको क्यों करते हो? उनको भी यही कहते हो कि भैया ये परफेक्ट हो जाए। ये नेचर के विरुद्ध काम करवाते हो। फिर सुनता सुनाता नहीं है भगवान तुम्हारा, फिर तुम्हारा भी भगवान से विश्वास उठ जाता है, यार तुम भी साइड जाओ, तुमने लड्डू गोपाल जी, अब तुम्हारे लड्डू हम खा लेंगे। तुम्हें खिलाने के चक्कर कुछ हो नहीं रहा। क्यों करते हो? अच्छा तुम बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, उसके पीछे का तुम्हारा मोटिव क्या है? मेडिटेशन ध्यान से तुम्हें कोई लेना देना खास है नहीं, तुम्हारी कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन होती है जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, उसी को सॉल्व करवाने तुम जाते हो। और किसी वजह से जा रहे हो क्या? बताओ मुझे भाई, और किसी वजह से जा रहे हो? अपनी जॉब नहीं लग रही होगी तो भगवान के पास, शादी नहीं हो रही होगी तो भगवान के पास, बच्चे नहीं हो रहे होंगे तो भगवान के पास बच्चे हो गए, पढ़ नहीं रहे तो भगवान के पास, पढ़ लिए तो उनकी शादी नहीं हो रही, फिर भगवान के पास, शादी हो गई तो अब डिवोर्स केस चल रहा है, फिर भगवान के पास। भगवान कह रहे यार ये तो मैं ही फंस गया इनके चक्करों में। अरे इतना आसान मामला होता तो बात ही क्या थी, आप सोचो। फिर तो जीवन में हमारे बल्ले बल्ले थी कि नहीं, मस्त जीते। आज तो संडे है, अरे चलो आनंद में। अरे कुछ नहीं हो रहा है भाई, संडे भी ऐसे ही जा रहा है, संडे में भी संडे नहीं है। मन किसका खुश रहता है? जब हम बच्चे थे, जितना एंजॉय हम, जब हमारे 2 रुपए नहीं थे, पटाखे भी सड़क से किसी का मतलब उसका उठा के पटका दिया, उसमें मजा आ गया। पतंगे नहीं थी हमारे पास, पतंग उड़ाने का बहुत शौक था मेरे को, किसी की लूट लाट ली, उसकी उड़ा ली, उसी में आनंद आ रहा है। होली हमारी 1 हफ्ते पहले चल रही है, पिचकारी आखिर दिन तक नहीं आई, खूब मजा चल रहा है। आज सब कुछ है, कुछ अब, क्योंकि पहले इम्परफेक्ट, तो परफेक्ट परफेक्ट पता ही कुछ नहीं था, ये झंझट था ही नहीं लाइफ में कि शादी भी करनी है और ये सेटल भी होना है, और ये भी, ये झंझट कुछ था ही नहीं। अपने को तो होली सेलिब्रेट करनी थी, अपन फ्री थे, साइकोलॉजिकली बंदी थे नहीं, हमने खूब मजे उड़ाए भाई साहब। अब होली आती है, रियली बात ये है, ठीक है सुबह उठे, हाँ ठीक है होली है, क्या करें, किसको रंग लगाए यार, अरे मेरे को तो मत लगाना तुम,
मन ही नहीं कर रहा है, मेरे को क्यों लगा रहे हो भाई तुम, रंग वंग ये है ऐसी, ठीक है वो बना लो, कुछ चाट पकौड़ी बनाओ, खा पी के फिर सोएंगे वो। ये चल रहा है यार। दिवाली में भी अरे यार पूजा करनी है, निपटाओ यार फटाफट खत्म करो फिर अपना। कुछ है बताओ, बोलो कुछ है मामला, कोई मुक्ति फील होती हो उस दिन, कोई तरंग, कोई ऐसी फील होता हो कि भैया अब तो बस सब प्राप्त हो गया, कोई एक भी बताओ मुझे, एक भी चीज। कुछ भी नहीं, काम निपटाना, सच में बिल्कुल सच बात है, ये शब्द है बस, सर पे पड़ी है, काम निपटाना, सब कर रहे हैं, हमने पूजा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, चलो यार हम भी कर लेते हैं, और क्या पता लक्ष्मी जी खुश होगी तो बल्ले बल्ले है ही, फिर तो $2 मिलियन अंदर। चांस लेने में क्या जा रहा है। अब इसका मैं आखिरी आपको चीज बता रहा हूं, इस कोडिंग को तोड़ने का। ध्यान से सुनना, इस कोडिंग को तोड़ना, जरा सी गलती हुई ना ऐसा फंसोगे, बस कंखल में ही मिलोगे, बस फिर भी ये ऐसी लाइफ जीते जीते मजा नहीं आना तुम्हें बिल्कुल भी। अगर चाहिए एक बड़ा शॉट खेलने के लिए, दैट इज द बेस्ट प्लेस इफ यू वांट मुक्ति। कोई और तो कहीं मिल रही है, और बताओ, और बताओ कोई जगह तुम्हें मिल रही। इस कोडिंग को तोड़ने में ध्यान से एक चीज समझना, 2000 साल पहले हॉरेस ने प्रार्थना लिखी थी, मेरे ऑफिस के बाहर लिखी हुई भी है, एक्सेप्टेंस प्रेयर, कि हे ईश्वर मुझे इतना संतुलन दे कि जो मैं नहीं बदल सकता उसे तेरी सौगात समझ के स्वीकार कर, और इतनी हिम्मत और हौसला दे जो मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल पाऊं, और इतनी बुद्धि दे, यहां ये बुद्धि ऐसे मांगी जाती है मैथ में पास होने के लिए नहीं, और इतनी बुद्धि दे कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता, इसमें अंतर समझ पाऊं। व्हाट इज द डिफरेंस। अब इसको यहां पे क्लब करेंगे इस खेल। अब हे ईश्वर मुझे इतना संतुलन दे कि जो मैं नहीं बदल सकता उसे तेरी सौगात समझ के स्वीकार कर, गिफ्ट समझ, और इतनी हिम्मत और हौसला दे जो मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल पाऊं, और इतनी बुद्धि दे क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता, इसमें अंतर समझ पाऊं। दैट्स कॉल्ड विजडम। पूरी गीता इसके ऊपर है एक्चुअली। अब परफेक्ट सिंड्रोम में प्रॉब्लम क्या है, हम कहां मिस कर गए, कहां शॉट मिस हो गया। जिस चीज में हम बदल सकते हैं, जो हिम्मत और हौसले वाली जहां यहां बात की गई है, और जिस चीज को हम बदल सकते हैं, यहां पे आप अपना परफेक्ट सिंड्रोम अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा जीवन में, अथाह ऊंचाई पे आप पहुंचने वाले हो। आप पॉलिटिक्स में हो, इसको अप्लाई करो परफेक्ट सिंड्रोम को। भाई हल्का नहीं चाहिए, कोई डायमेंशन ऐसा ना हो जो छूट गया हो मुझसे, कोई ऐसे स्किल ना हो जो मुझे ना आता हो, कोई ऐसी टैक्टिक्स ना हो जो मेरे को ना आती हो। मैं अगर पायलट हूं, मैं अगर डॉक्टर हूं, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूं, कोई थेरेपिस्ट हूं, मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी फील्ड में हूं, तो परफेक्ट सिंड्रोम अप्लाई, पूरी जान लगा दो अपनी। आप जैसा कोई 10 करोड़ लोग भी आपके बराबरी ना ले सके, एक साथ खड़े हो जाए, ये परफेक्ट सिंड्रोम यूज करो यहां पे। अपन उल्टा करने के चक्कर में जो हम नहीं बदल सकते वहां पे क्या लगा दिया, परफेक्ट सिंड्रोम। अब तुम मारे जाओगे, अब तुम मारे जाओगे, साइकोलॉजिकली मारे जाओगे। भगवान भी तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएगा, सॉरी, क्योंकि जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही नेचर के विरुद्ध है।
नेचर के विरुद्ध ख्वाहिशें हो। पूरा ओसीडी का जो मैंने पैटर्न आपको बताया, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, परफेक्ट सिंड्रोम के चक्कर में जबरदस्ती उसके गले पे हाथ डाल के तुम बैठे हो। ये परफेक्ट सिंड्रोम के लिए तुम्हें नहीं रखा गया है यहाँ पे, और यू आर नॉट द ऑनर ऑफ दिस अर्थ। तुम कुछ भी अपना कलाकारी करने बैठ जाओगे। तुम प्लग के अंदर उंगली दे के भगवान का नाम लो, पता चलेगा तुम्हें भगवान का नाम कैसे लेते हैं। मैं शूट कर दूं अभी, तुम्हें गोली तुम्हारे जाके लगेगी, तुम्हें पता चलेगा भगवान का नाम लेते रहो, तुम वहीं पे जाके लेना, फिर हो गया काम तुम्हारा। ऐसे भगवान काम नहीं कर रहा है भाई। ये जो प्रार्थना है, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? इतना क्लियर कट तुम्हें एक्सट्रैक्ट बता दिया लाइफ का। उस जगह तो परफेक्ट सिंड्रोम लगाना एक पाप है भाई। कैसे लगा सकते हो तुम पाप? परफेक्ट सिंड्रोम। किसी इंसान को बदलना चाहते हो, पीछे पड़े हो उसकी जान के, यू शुड डू, यू शुड नॉट डू, यू शुड डू, भाई ये इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग? फिर सर हम हर्ट हो गए, फिर सर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, फिर ये नहीं हुआ। भाई ठीक है, वो गलत है इंसान, बट यू शुड फोकस ऑन यू। यहाँ तुम अपने को बदल सकते हो ना, कि भैया जा तू अपना मौज लो, हम ऐसे ही हैं, हम अपने स्टाइल से जिएंगे, तो अपने स्टाइल से जियो, बात खत्म हो गई। यू आर ओके, आई एम ओके, बात खत्म हो गई। यहाँ लगाओ ना परफेक्ट सिंड्रोम की मेरे ऊपर तुम्हारा असर नहीं होगा। आप इस स्किल को सीखने के लिए परफेक्ट सिंड्रोम अप्लाई कर रहे हो, भैया बिल्कुल मजा आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम सारी ताकत इस बात पे लगा रहे हो यार ये क्यों नहीं बदलता, मुझसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तुम मुझसे हर्ट हो रहे हो, उससे इरिटेट हो रहे हो, वो मेरी सुन नहीं रहा, वो मेरी सुन नहीं रहा। फंस गए गेम के अंदर। अब खाली बैठे उसी के थॉट आ रहे हैं यार, बड़ा होता है। खाली बैठ ही नहीं सकते अब तुम। आप समझ रहे हो मैं बंदी क्यों बात कर रहा हूं? अब आप खाली खाली नहीं रह गए अब आप, क्योंकि जो इम्परफेक्ट चीजें टॉर्चर करती हैं आपको, वो 24 घंटे दिमाग के अंदर, उसे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ईश्वर ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये कोई इम्परफेक्ट चीज होगी जिसे पॉक करता रहेगा, ऐसे जैसे दांत में तिनका फंस जाए तो जीभ उसको छिड़ती रहती है, सेम माइंड की हरकत है। तुम खाली बैठे हो, वही इंसान आ जाएगा दिमाग, उसकी वही हरकतें आ जाएंगी, तुम एनालाइज करने बैठ जाओगे, उससे रिवेंज लेने बैठ जाओगे। क्या हो रहा है ये, क्या कर रहे हो भाई? ऐसी सिचुएशन में गाड़ी में बैठे हो, ब्रेक फेल हो गए, तो अब भैया हो गए अपना मन आ जाएंगे, और क्या हो गया, इससे बड़ी बात आपके कंट्रोल में तो नहीं। अब जाके तुम चेक करोगे ब्रेक उसके वो कैसे काम कर, तुम्हें आता कुछ नहीं है। अब तुम उसके पीछे इतने पगलाए जा रहे हो, उसे परफेक्ट सिंड्रोम के चक्कर में, उसे कंट्रोल करने के सिस्टम के चक्कर में, कि तुम्हारी पूरी यात्रा कैसे गुजरी भैया बताओ। कितने पेन में तुमने वो 5 घंटे गुजारे। तुम एंजॉय कर सकते थे, तुम अपना बाहर पेड़ पौधे या जो भी मतलब कुछ भी दिखता रहता है, पहाड़ दिखते हैं, कुछ दिखते हैं, यू कैन एंजॉय, बट आप एंजॉय के लायक नहीं हो, क्योंकि आप परफेक्ट सिंड्रोम के चंगुल में फंस गए। जो अब हर जगह सफाई, हर जगह सफाई। अब आप बताओ कि ये इंसान जी कहाँ रहा है? ये लोग सुबह उठ के सफाई शुरू करते हैं, रात को 12 बजे सफाई खत्म नहीं हो रही है, बताओ। कहीं ना आने के, ना जाने के, ना बस सबसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल है वो उनसे लड़ते रहते हैं। भैया क्या कर रहे हो तुम पूरे दिन भर? तो अगर वो कंट्रोल में नहीं ना भैया, सफाई का एक लिमिट है, उसके बाहर यू कैन नॉट कंट्रोल कि बैक्टीरिया वायरस को ही गायब कर दो। धरती से आप बैक्टीरिया वायरस थोड़ी गायब कर दोगे। सांस ले रहे हैं तब भी अंदर जा रहे हैं। आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है वो बढ़ाओ, लेकिन आप बैक्टीरिया वायरस को तो नहीं गायब कर सकते ना। अब ये ओसीडी वाले तो ये चाहते हैं बैक्टीरिया वायरस ही धरती से गायब हो जाए। ये व्हाट आर यू डूइंग? नहीं है पॉसिबल। अब नहीं है पॉसिबल तो अपने परफेक्ट सिंड्रोम के चक्कर में पॉसिबल करने लगे। पॉसिबल करने लगे तो माइंड में क्या हुआ? अब तुम खाली नहीं हो, अब तुम फ्री नहीं हो, अब तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती अपने आप से। तुम्हें किसी और से पाबंदियों में नहीं हो, अब तुम अपने से ही मुक्त नहीं हो सकते। हमारी 21 सदी में दुर्दशा इस चक्कर में हुई कि हम अपने से ही मुक्ति नहीं पा रहे हैं, और फंसे कहाँ हैं हमें खुद नहीं पता। हमें सब घटनाएं ऐसे लगती हैं या बाहर इस व्यक्ति की वजह से परेशान है, सिचुएशन की वजह से परेशान है। तुम्हारा अपने स्किल कहाँ चले गए? जहाँ पे फोकस करना था वो इतनी हिम्मत हौसला, मेडिटेशन करना है आपको आधे घंटे बैठ के देख लो, 10 मिनट नहीं बैठ पाओगे।
प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी जिंदगी में। वहां फोकस करना था, वहां होता नहीं है कुछ। किसी अच्छे लोगों के साथ आप, इतने साइंटिस्ट है, इतने फिलोसफर लोग, कभी आप बैठो उनके साथ, बड़े जबरदस्त आपको आनंद आएगा। आप बैठते ही नहीं हो, आप वही घर में ही चिल्लम चिल्ली कर रखी है, वहीं लड़ाई झगड़े, वहीं रोना पीटना मचा रखा है। इनको ही सुधार के आ जाओगे हैं, इनके पीछे पड़े हो। छोड़ो भैया, ऐसे ही हो भाई, तुम ऐसे हो बिल्कुल। आई एक्सेप्ट यू 150%। मुझे चाहिए ही नहीं तुम्हारे अंदर चेंज। तुम 2 4 5% और नीचे मार दो डाइव, आई एक्सेप्ट यू स्टिल। देखो क्या मजा आएगा लाइफ में। वो चेंज ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। एक और तुम्हें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, जिसको तुमने छोड़ दिया ना, वो चेंज होके रहेगा, और जिसके तुम पीछे पड़े हो ना, वो तुम्हारी जो हालत खराब करेगा वो तुम देखना। और फिर जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पीछे पड़ेगा, क्योंकि हर्ट हो जाओगे। हर्ट के बाद जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर चाबुक बजाएगा, फिर कोई देखने वाला नहीं है तुम्हें। फिर तुम उससे और एक्सपेक्ट करोगे, मैं इतना हर्ट हूं, मुझे समझो समझो समझो। भैया दूसरा अपनी कंडीशन से बाहर नहीं आ रहा है, तुम्हें कहां से समझे कोई। हर आदमी अपनी समस्याओं में इतना उलझा पड़ा है। तो अब प्रार्थना में ये था कि भैया इतनी हिम्मत हौसला दो कि जो बदल सकते हैं उसे। अब वहां पे क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों कोई एक अलग 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 स्टेप नहीं ले रहे हो। अगर तुम एक छोटे दुकानदार हो, क्यों तुम एक बड़ा बिजनेस खड़े करने का प्लान नहीं कर रहे हो। तुम्हारी कैसे इन फालतू चीजों में एनर्जी जा रही है। अगर तुम बिजनेसमैन हो, क्यों तुम एंटरप्रेन्योर बनने की ओर नहीं जा रहे हो। अगर तुम्हारी एक शॉप है, क्यों तुम 5 खोलने के चक्कर में नहीं हो। इन फालतू कामों से बेटर है एटलीस्ट। तुम्हारे पे टाइम इतना है ना, टाइम होना भी इन फालतू चीजों के लिए। वैसे तो माइंड, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, लेकिन कई बार इतने अर्जेंट होते हैं काम कि वो दिमाग ही नहीं लगा सकते कि भैया किसने हमें हर्ट कर दिया, भड़ में जाए, हर्ट तो बाद में देखेंगे, पहले से देखो। अब गाड़ी के आगे कोई ट्रक आ रहा है तो आप पहले ब्रेक मारोगे कि हर्ट वाले को याद करोगे ना, तो साइड हो भैया, पहले तुम अपने को बचाए। लेकिन वो टास्क ही नहीं पालते हो वैसे। लाइफ में इजी लाइफ का नाम का कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, ये ध्यान रखो आप। हर वक्त आपको चैलेंजिंग मोड में रहना है। जो आप 18 20 साल के थे ना, उससे 100 गुना हाइयर मोड होना चाहिए। आप अगर जीवन में मजे लेने हैं, आपको देख के जवान लोगों के पसीने टपकने चाहिए। ये क्या है भैया ये। अरे यार कम से कम $2 बिलियन की बात करो, तुम ऐसी हालत खराब कर रखी है तुमने अपनी। तुम सोचो यार, जेट कैसे खरीदा जाएगा, कई लोगों ने खरीद लिया, अपन के पास नहीं है। बात ये, अब फिर तुम ये फिलोसफिकल बातें मत करना कि क्या रखा है सर पैसे में। भैया तुम उसके बिना ज्यादा दुखी हो। एक्चुअली में तुम्हारी एनर्जी चैनलाइज करनी है, बात पैसे वैसे की नहीं है। अरे जब आदमी किसी जगह खड़े होके देखो, संघर्ष करते हुए आदमी में गरिमा होती है, बेड पे लेटे हुए आदमी में कोई गरिमा नहीं। सब उसे घर वाले कहते हैं यार दिमाग खराब कर रखा है, निकलो बात। एक संघर्ष करता हुआ आदमी होता है ना भैया, छेड़ता नहीं उसे कोई। तो अपने टास्क, आपको जहां पे भी आप अपने ऊपर फोकस करके जितनी अपनी एबिलिटी पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत लगा दो आप। अब ये आपके क्या सोचते हो, आपकी वही डायमेंशन रह जाएगी। अब ये इंसान इस पोटेंशियल को ब्लॉसम करने के चक्कर में क्या क्या तो तिकड़मबाजी सीख रहा है, किन किन लोगों से मिल रहा है, अपने से पावरफुल बुद्धिमान लोगों से मिल रहा है, अपने से ज्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाले लोगों से मिल रहा है। भैया चुंबक जो लोहा होता है, सिंपल, अगर चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए तो अट्रैक्ट हो जाता है, चुंबक बन जाता है। तो वो पूरा प्रभाव क्षेत्र आप चेंज कर देते हो, क्योंकि बट उसके लिए आपको एक चैलेंजिंग मोड पे रहना है ना। आप कैसे 70 साल की उम्र में ये बोलते हो कि भैया मोदी का तुमने हाल देखा। कौन बड़े बड़े पॉलिटिशियन कभी आपने देखे, वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है 85 साल का है वो, खड़गे, वो भी लड़ता रहता है कहीं भी खड़े हो गए। अरे कुछ बात उसकी नहीं है, पैसे की बात नहीं होती है, लाइफ में एनर्जी की बात होती है। अरे तुम्हारी शक्ल देख के मजा आना चाहिए यार, लड़ रहा है इंसान, सुस्ती ना आ जाए तुम्हें देख के। इसे कहते हैं फोकस करना अपने।
अब हम इसमें लगे पड़े हैं, गंदा लग गया सारा बात। अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप ओसीडी का पेशेंट है, अब वो उसे धोता रहे, उसे चुनाव नहीं लड़ना राष्ट्रपति का, उसके बाद टाइम नहीं है। अब टाइम भी तो होना चाहिए। कि जितना डिप्रेशन मोड में देखता हूं, इनके पास टाइम ही बहुत है। ये ऐसे काम में ही नहीं है जिसमें ये पलक झपकने के लिए भी सोचे, यार पलक झपकने का टाइम नहीं है। ना पोटेंशियल ब्लॉसम करो, और क्रश होता है अपने ऊपर। आपको ना अपने ऊपर, जिस दिन अपने ऊपर आपको क्रश आने लग गया ना, यार ये है बंदा, मजा आ जाता है इसके साथ। वो कैसे आता है? ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको। यार ये छोटे वाली ओल्डो ले रखी है यार, बेइज्जती हो रही है यार, BMW लेते हैं। क्रश आएगा उस दिन। बात गाड़ी की नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए जो आप अपने पोटेंशियल को खींचोगे ना, उसी का नशा होता है इंसान को। ये ड्रीम ना कोई एनिमल नहीं देखता, इसे नशा होता है। इसे नशा बोलते हैं ना, लोग नशे करते हैं, फालतू के नशे करते हैं। सोचो बोइंग 306 कैसे खरीदेंगे? सोचो, तुम सोच भी नहीं पा रहे हो, सोचते भी डरते हो। मैंने अपने लाइफ मैनुअल में $20 बिलियन पे टैग किया हुआ है। 1,40,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। ये पूरा खरीदा जा सकता है, शहर का एक एक जर्रा, उसके बाद ही बच जाएंगे सब। ये पूरे राम आश्रम से सब खरीद लो, जितना भी। उत्तराखंड की मैक्सिमम प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, इतना पैसा है वो। अरे अब टैग तो लगाओ। मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैंने 500 साल के प्रोजेक्ट बना के छोड़े हैं। कितना भी मैं सोच हो जाऊं, मेरे पास प्रोजेक्ट इतने, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कैसे फालतू चीज पे वो करूं? और मेरा दिमाग करता है, तो मैंने एक बात बताऊं, इतने फालतू तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे आ गया? मैंने ये कौन पूरा करेगा भाई? वो तो डांट अंदर ही पड़ जाती है उसकी। जब एग्जाम देने जाओगे, आपकी कितनी भी टेंशन हो रखी हो घर में, अपने आप को सेट करते हो ना माइंड को, भैया पहले एग्जाम दे के आओ, बाद में आज ये कहानी किससे बाद में हैंडल करेंगे। कौन मेहमान घर में आ रखा है, वरना हम खेल कूद में लग जाते हैं ना। उस दिन बच्चे जिनके पेपर होता है अगले दिन, मेहमानों को कहते हैं तुम साइड बैठो, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज अर्जेंट हम एक प्रोसेस में है। आज ये तुम्हारे कोई चीज फॉर्मेलिटी हमारे किसी काम की नहीं। हम सब इंसान ऐसे ही हैं। अपना भी भला कर पाओगे, 150-200 का और कर दोगे कि जाओ मौज लो। ये होना चाहिए बात, कुछ मजा आएगा तुम्हें किसी दिन। तो सबसे निवेदन है, ये पता होना चाहिए परफेक्ट सिंड्रोम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। अगर आपका गलत जगह निशाना लगेगा तो बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी, और लाइफ में इतनी एनर्जी है नहीं, इतना टाइम है नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, लीव विथ इम्परफेक्टनेस। हमेशा इम्परफेक्ट के साथ जियो। ऑलमोस्ट एरिया वही है, बहुत छोटा एरिया दिया हुआ है हमें, पॉइंट मेरे ख्याल में 1%, जिसकी मैं इतना बड़े डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, 0.1% है वो। बाकी एरिया तो अपने आप ही बह रहा है, अपने आप ही लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, अपने आप कुंडली में आ जाएंगे, अपने आप भी। आप बहुत अपनी पूरा जीवन चेक करो, बहुत कुछ आपके उस पर नहीं हुआ होगा, वो तो फ्लो में हो रहा है सब। आधी चीज तो वैसी ही हो गई, ये जुड़ गया वो जुड़ गया, वो ऐसे कुछ चल रहा है इसके अंदर। तो 0.1% तो एरिया आपके हाथ में छोड़ा है। उसके अलावा आपको ध्यान कहीं, क्योंकि उसके अलावा ध्यान लगाओगे, इतनी एनर्जी नहीं है, कहां से लाओगे? 0.1 पे ध्यान लगाने में ही सारी ड्रेन आउट हो जाती है वो। तो इन चीजों पर ध्यान लगाओगे तो फिर तो तुम निराश ही घूमना है, दुखी ही घूमना है अपन लोगों को। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग से मैं मिलता हूं, मतलब कमाल, मजा आता है। 80 साल का होगा वो, अभी भी 20 साल के लड़के की हिम्मत है उसकी, उस एंटरप्रेन्योर के सामने खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो जाए अगर वो, आज भी उसके पास प्रोजेक्ट है, आज भी उसके पास चैनलाइज बहुत सारे, उसकी बकेट लिस्ट है, आज भी ऐसे जीता है वो, आज भी ऐसे निकलेगा चमक के साथ कि आप यू कैन नॉट से एनीथिंग। बड़ा आनंद है उसमें। वर्ल्ड टूर करो,
देखो जाके सारे कल्चर, उसके लिए पैसे इकट्ठे करो, यूरोप 6 महीने के लिए चले जाओ, इंडिया में आओ 6 महीने बाद, कब आएगा टाइम? ऐसी ही कंकल शॉर्टकट। यूरोप घूमे हो तो कभी? प्लान करो। इंडिया ही प्लान नहीं करा, आधे से आधे इंडिया का भी बचा हुआ होगा। कैसे बच सकता है तुम्हारी नजर से? यार मंगल ग्रह पे नहीं जा पा रहे हो तुम तो धरती पे ही नहीं घूम पा रहे हो भाई। नहीं, अच्छी बात नहीं है। बनाओ प्लान भाई, कैसे तुम ऐसे जी सकते हो? तो सब प्रयास करेंगे। उम्र उम्र मत देखो अपनी, उम्र उम्र के नहीं की देखनी चाहिए। अब तो ज्यादा एक्सपीरियंस, तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। उम्र के साथ तो स्पीड ज्यादा होती है। शरीर की लिमिटेशन हो सकती है, माइंड की लिमिटेशन तो नहीं। डेलीगेट कर दो काम, टीम बनाओ। लो पंखे कुछ लो जाके, घर वाले तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाए, कहाँ गए कहाँ गए, नहीं भैया गायब है। मैं यूरोप में घूमूंगी तुम्हारी शक्लें देखूंगी, मतलब घर वाले पीछे फोन, 100 फोन करें तो मजा है। घर वाले कह रहे भैया फोन मत किया करो, तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है। ये क्या चल रहा है? लाइन में खड़े होने चाहिए तुमसे मिलने के लिए लोग। आएगा नहीं क्रश? आएगा मजा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। आध्यात्मिक बात नहीं करी देखो मैंने आज। आज लेक्चर में आध्यात्मिक बात नहीं थी, आज फिजिकल बात थी, और मैंने कहा उसमें भी क्या बुराई है? अच्छा तुम हवाई जहाज भी खरीद लोगे फिर कर लेना अध्यात्म, अध्यात्म में असर बहुत हो गया, तब तुम असली में उतरोगे। अभी तो इच्छाएं, वो इम्परफेक्टनेस और परफेक्टनेस, इसी से मुक्ति अपने को नहीं मिल रही है। सो I wish you would try, you would consider about that, and me too, क्योंकि मैं भी इस पे कंसिडर बोल रहा हूं तो कर रहा हूँ मैं कंसिडर इसके ऊपर। So very very thankful to all of you to coming in this class.